हेलो हाय, मैं हूँ विजय एंडी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिस पे आप देखते हैं बिग बॉस 14 का रिव्यू। वेलकम। अगर आपने सब्सक्राइब किया है, आदाब। अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो आप कर सकते हैं ना, तो करो करो करो। करो ना, नहीं नहीं करो ना, नहीं यार, ये हमेशा करो ना क्यों आ जाती है बीच में। मतलब मेरा जिम भी बंद हो गया, मेरा मतलब घर में बैठे बैठे मैं सड़ गया हूँ यार। मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे लाइक काम वापस शूट पे जाना है यार। ये क्या सीन है, मैं बोर हो गया हूँ घर के अंदर। एक्चुअली मैं बोर बिल्कुल नहीं हुआ, पर कोरोना का मत बताना, क्योंकि मैं बोर इसलिए हुआ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ और मैं बिग बॉस देख देख के आपके लिए रिव्यूज बनाता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बोर कैसे हो सकता हूँ। पर मुझे ये बात बताओ कि अगर बिग बॉस चल रहा है और लॉकडाउन है बहुत सारे ऐसे देशों में जहाँ पे लोग बिग बॉस देखते हैं, तो उसकी टीआरपी क्यों नहीं है? ये बिग बॉस मेकर्स का सीजन इस साल मतलब कैप्टिव ऑडियंस है यार। अब कैप्टिव ऑडियंस नहीं देख रही तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो गलत है। दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही पूरी काली है? ये बिग बॉस को क्या हो गया है? कोई मुझे समझाएगा? कमेंट में मुझे बता दो कि आपको क्या लगता है कि क्यों टीआरपीज नहीं बढ़ रही। एनीवे, उससे पहले कि मैं मैसेजेस आपके देखूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आज एक अलग तरीका सोचा है। मैं हर एक चीज़ का पॉइंट पॉइंट करके रिव्यू नहीं करूंगा, मैं करूंगा जो मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लगे। जिस तरीके से त्रिदेवी का फॉर्म हुआ, यानी कि ग्रुप बना, त्रिदेवी कौन हो सकती हैं? राखी सावंत जी, अर्शी खान जी और हमारी कैश मीरा जी। तो ये तीन त्रिदेवियाँ ये इकट्ठे बैठ के बहुत चीज़ों का घोला घोल बनाती हैं। एक दूसरे को बोलती हैं कि अब तो आप मेरी प्रायोरिटी, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। पर क्या ऐसा है? इज़ द ऑनेस्ट ट्रूथ? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता। मुझे अभी लगता है कि एक दूसरे को इस्तेमाल कर रही हैं आगे जाने के लिए। अर्शी और राखी दूसरे को पसंद नहीं करती, पर वो प्रटेंड कर रही हैं अब। और हाँ, उनका हंसी मजाक चल रहा है, होता है, पर आई थिंक राखी अर्शी को इतना पसंद नहीं करती, खास करके जो उसकी वो दोस्ती की बात हुई थी ना स्टेज पे, वो उसने छोड़ा नहीं है। और कश्मीरा के ऊपर आगे आते हैं, पर कश्मीरी की गेम के ऊपर भी बोलेंगे। पर ये तीन तीन देवियों ने एक ग्रुप बनाया है और उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ निकी तंबोली है। अब ये निकी तंबोली को क्यों टारगेट कर रही है? क्या क्योंकि वो यंग है, अट्रैक्टिव है? क्या वो उनका एक यंगर वर्जन है क्योंकि वो हीरोइन है? क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो मुंहफट है? पर फिर आप लोग भी तो मुंहफट हो। आप भी तो मतलब ऑनेस्टली, जिस तरीके से कैश ने बोला था कि वो मतलब रिएक्शन दिया था, बड़ों की बातों के ऊपर, मतलब जब निकी ने उनको इज्जत दी थी बड़े होने की, उसके बाद वो जो रोई है, ये साफ सी जाहिर सी बात बनती है कि वो अपनी एज को लेके बहुत टची है। पर आई डोंट थिंक निकी उनकी एज के ऊपर इतना कुछ बोलने जा रही थी। उसके बाद तो मतलब वो दुश्मन ही बन गई उसकी। और जब ये टास्क में हुआ है, तीनों ने उनको ये जो डक पार्क का टास्क है, तीनों ने इनको मिलके टारगेट किया फिर से। ये बार बार उनको घर के अंदर, मन्नू और उनका जो भी दोस्ती है घर के अंदर, अर्शी खान ने तो साफ साफ बोला है कि मन्नू के पंजाबी की तो गर्लफ्रेंड है, पर वो फिर भी वो चीज़ पकड़ रहे हैं कि यहाँ पे लव स्टोरी बन रही है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल है, तो राखी भी पहुंच गई है वहाँ पे। अर्शी कूट कूट के हंस रही है, फिर पूछती है कि निकी आ, तुम तुम अपसेट हो? यार इतना भी मत करो, क्योंकि ये बहुत बुरा लग रहा है। और निकी ने बाहर भी बोला है, जैस्मिन और आई थिंक रुबीना बैठी थी, या कोई और, अभिनव हो सकता है, आई डोंट नो। बट वो उन्होंने बोला था ना कि मैं शायद, मुझे ये शो छोड़ना है। और जैस्मिन ने ये बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये एक ऑप्शन भी नहीं है निकी तुम्हारे लिए, शो। और घर से बाहर जाना, एविक्ट होना, फिर वापस आना, और फिर उसके ऊपर बोलना कि मैं घर छोड़ना चाहती हूँ। निकी, नो, दिस इज़ नॉट यू। नो, आई थिंक अभिनव ही था, क्योंकि आई थिंक अभिनव ने बोला था कि दिस इज़ नॉट यू। तुम तुम ऐसे नहीं कर सकती। एंड आई थिंक इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग। आपने नोटिस किया है कि घर के अंदर जो डे वन से सदस्य हैं, जो नए कंटेस्टेंट्स है, वो अब कैसे भी उनका एक क्लोजनेस है। चाहे वो दोस्त है चाहे वो नहीं है, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। और
जब दूसरों की जो चैलेंजेस के लोग आते हैं, बोलते हैं कुछ, वो एक दूसरे के लिए वो स्टिक अप करते हैं। जैस्मिन ने भी निकी के लिए बहुत स्टिक अप किया था जब टास्क में उनको टारगेट बनाया गया था। नॉट क्योंकि वो निकी को पसंद करती है, निकी की दोस्त है, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ था क्योंकि वो घर की पुरानी सदस्य है। ये भी एक चीज़ है, एक अनसेड लॉ आ गया है। हम एक टीम के हैं और वो एक टीम के हैं, और वो बदलेगा नहीं। एजाज ने वो बदला। एजाज अभी बैठता है त्रिदेवियों के साथ। एजाज ने इनफैक्ट मन्नू का जो रिलेशनशिप था वो भी त्याग दिया त्रिदेवियों के साथ बैठने के लिए, क्योंकि मन्नू और निकी क्लोज हो गए हैं। जैसे मैंने बोला था, निकी और मन्नू का जो ये रिश्ता है, ये अभी त्रिदेवियां उसका गोल मोल करके हंस रही हैं उसके ऊपर, और एजाज शाम को जाके उनके साथ बैठ जाता है। तो फिर निकी बोलेगी ना मन्नू को कि भाई तुम किसके दोस्त हो, मेरे या उसके, क्योंकि तुम्हारी लॉयल्टीज कहाँ हैं। और मन्नू को भी अब एजाज की गेम अच्छी नहीं लग रही। सच तो ये बात है, उसको ये भी पता चल रहा है कि वो अच्छा नहीं दिख रहा जिस तरीके से उसने लड़कियों के साथ भिड़ा था। हाँ, राहुल की बात कभी आएंगे, पर वो चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मतलब बहुत ऐसी सारी चीज़ें की हैं एजाज खान ने घर के अंदर जो मन्नू को अभी अच्छी नहीं लग रही, और उसको भी थोड़ा सेकंड गेस कर रहा है कि क्या मुझे इस इंसान के साथ ये जो मैंने रिश्ता बनाया था, ये यूनिट बनाया था, क्या ये एक्चुअली मेरे लिए काम का है कि नहीं। सो आई थिंक वो क्वेश्चन ज़रूर बढ़ रहे हैं। पर अब जैसे हम देख रहे हैं, मन्नू पंजाबी बिड़ जाता है त्रिदेवियों के साथ निकी के लिए। वो जो बर्तन की बात हुई थी, मन्नू सही बोल रहा था। मन्नू कह रहा था निकी को कि तुम जाके अंदर बर्तन धो दो, अगर इसमें नहीं धोना तो बाद में जाके धो देना, पर धो देना। पर वो अच्छा बोल रहा है और उसको अच्छी तरह से समझा रहा है। पर ये जो त्रिदेवियां ने मतलब एक्चुअली जो कैश ने आके घर के सामने बवाल मचाया कि ये तो बर्तन नहीं धो रही, तो मैं भी नहीं धो रही। एंड इट्स लाइक काश्मीरा, तुमने खुद बोला है कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है निकी में, क्योंकि वो आपकी आधी एज की लड़की के साथ आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर फिर आप सबसे ज़्यादा उसको ही क्यों पोक करती हो, सबसे ज़्यादा फिर उनमें ही क्यों इंटरेस्ट रखती हो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो। सो ये जो आप बोलती हैं और करती हैं बहुत अलग चीज़ होती है। तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कश्मीरा। आप कुछ बोलती हो, कुछ करती हो, और आपका ये नहीं पता चलता कि आपका डायरेक्शन क्या है। आप पीछे चल रही हो या आप सामने आ रही हो, पता नहीं चल रहा। वो कहीं पर भी ऐसे कर जाती है। तो उस पे जब अली अली गुस्से में आ गया, वो सन बेदिंग कर रहा था, उसकी सन बेदिंग खराब कर दी यार निकी तूने, और तुम बर्तन क्यों नहीं कर रहे, अब सब कर रहे हैं। और निकी का ये पुराना ट्रिक था, उसने पहले भी ऐसे किया था, कैप्टन ये तो मैं कुछ नहीं करूंगी, उसका ये सीन है, ये करती है ऐसे। और जो घर के 10 सदस्य जो पुराने हैं उनको पता है। राहुल ने भी ये बोला था कि इसकी गेम है, इसको इसको यहाँ पे वो घूस मत दो, उसको मतलब वो मत दो, अटेंशन मत दो, भाव मत दो। तो आई थिंक वहाँ पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। कैश को लगा कि उसका कुछ यहाँ पे बनेगा, और कुछ नहीं बना उसका। आई थिंक एक और बात आती है निकी के साथ घर के अंदर, वो है राहुल महाजन का जो उसका रिश्ता है उसके साथ। राखी को लगता है, और राखी पहले जोक कर रही थी, अब भी कहीं ना कहीं जोकिंगली बोलती है, पर वो जेलस है कि राहुल महाजन अभी निकी के साथ क्यों बैठता है। आई थिंक ये बात जब कैश ने फिर से छेड़ी थी, राहुल के साथ एडवाइस दिया था कि अगर निकी हमारे लिए कुछ बुरा बोलती है तो आपको वहाँ उसके साथ बैठना नहीं चाहिए, आपको उठ के चले जाना चाहिए। तो वही राहुल ने किया, पर निकी के साथ नहीं, कश्मीरा और सॉरी कैशमीरा और राखी के साथ। और राखी ने वो समझ लिया कि भाई देखो, ये उठ के हमारी बात सुनने का इसका टाइम नहीं है, ना सुनना चाहता है, इसने गोलियों का वो करके निकल गया यहाँ से। तो उसको वो बात सुननी नहीं है। बेसिकली वो राहुल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, एंड राहुल को किसी से कंट्रोल करवाना नहीं है, तो इसलिए वो उठ गया वहाँ से। उसको पता था कि ये बंदियाँ मुझे अभी गया नहीं कि ऐसे ऐसे खेलो, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। उसने बोला चलो आउट। तो फिर ये बात छिड़ती है, और निकी तंबोली का मुंह तो खुल जाता है। अगर उसको कुछ पता होता है और उसको किसने बोला होता है, वो बोल देती है मुंह पे। एंड यही बात हुई जब ये फ्रेंडशिप की बात हुई कि 12 साल में सिर्फ 12 बार भी नहीं मिले होंगे, जो राहुल महाजन ने बोला होगा
निकी को उसने बोल दिया राखी को कि ऐसा है। और एक और बात हुई थी, पता नहीं इनसिक्योर वाली बात हुई थी, तो आई थिंक राखी एक्चुअली अपसेट हो गई है क्योंकि उसको लगा कि राहुल और उसकी दोस्ती उससे बेहतर है। पर राहुल को वो नहीं लगता है, उसको लगता है कि हाँ मिलते हैं, खेलते हैं, वो जो भी है वो है एक जगह पे। पर उसने साफ साफ ये भी बोला था कि मुझे कंट्रोल मत कोई करे, मैं अपनी फ्रीडम में रहना चाहता हूँ, वो बिल्कुल सही बोला। पर आई फील के राखी का जो ये डायरेक्शन है त्रिदेवियों के साथ, वो उसका गेम पूरा ना नीचे आ जाएगा, घसीट जाएगा मिट्टी में। और नहीं तो राखी बहुत अच्छी चल रही है, राखी बहुत फनी है, बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है। मतलब राखी की हर एक दूसरी लाइन इतनी फनी होती है। पर अभी ये त्रिदेवी का जो यूनियन बन चुका है, ये राखी के लिए हानिकारक है। आई डोंट थिंक ये राखी की गेम के लिए अच्छा है, और इसको निकल जाना चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि इसकी गेम खराब हो रही है इन दोनों की वजह से। और जिस तरीके से कैश ने बोला था हम ना वो मोहल्ले की बुआ हैं, मुझे लगा कि हाँ जी हाँ, आप हैं वो चुगल आंटियां जो बैठ के बच्चों के बारे बात करती हैं, अरे देखा वो कहाँ करती हैं, वो सिर्फ लव स्टोरी की बात नहीं, वो हर एक चीज़ के ऊपर कमेंट मारना, ये करना। एंड आई थिंक बिल्कुल है, और ये बहुत सैड बात भी है क्योंकि आप तो जोक कर रही हो पर हमें तो असली लगा। एंड आपको बस करना चाहिए। और ये बार बार मैं फिर से बोलूँगा, ये जो मीन गर्ल्स का टैग दिया था निकी को और आई थिंक रूबीना और जैस्मिन को, वो अब लागू होता है खुद कैश के ऊपर और कैश और अर्शी के ऊपर। वो मीन गर्ल्स है घर के अंदर, वो टारगेट करती हैं, और आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग। आई आई डोंट लाइक कैश's गेम, मुझे कैश की गेम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वो बहुत डबल डोल की है, वो क्या लोटा समझ लो। सो लेट्स टॉक अबाउट रूबीना। अभी रूबीना की जो गेम है, अभी सच में बताऊं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि इस टास्क में रूबीना ने खुद कैप्टन बनने की वो नहीं रखी। क्यों? उसको क्या लगा कि अली और जैस्मिन उसको कैप्टन नहीं बनने देंगे क्या, इसी वजह से? पर एक बार पूछ तो लेती, क्या मैं बन जाऊं इस बार? um, वो क्यों नहीं बनना चाहती? इसमें उसने साफ साफ बोल दिया था मुझे बनना नहीं है। क्यों नहीं बनना? क्यों नहीं बनना रूबीना? अब आप खेलो, कम टू द फोर फ्रंट। अभी देखो, राहुल, मन्नू और जैस्मिन और अली ने बैठ के उसकी बात की थी। देखो मैंने पिछले रिव्यू में बोला था कि बहुत ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पे अली एंड राहुल बात करते हैं नॉमिनेशंस के ऊपर कि अगर अभिनव चले जाता है तो रूबीना की गेम मज़ा आएगा रूबीना की गेम में। तो उसको मैंने कल के एपिसोड में थोड़ा अलग वे में ले लिया कि वो कंस्पायर कर रहे हैं ऐसे करने के लिए, जो हो भी सकता है। पर जब मैंने एपिसोड में देखा जो अली, राहुल और जैज बता रहे थे एक दूसरे को, फिर मनु ने ज्वाइन किया, वहाँ पे किसी ने कुछ बुरा नहीं बोला। आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट रूबीना की गेम के बारे में, कि अगर अभिनव घर चले जाता तो रूबीना की गेम और स्ट्रांग हो जाएगी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, फिर वो उभर के आएगी। सो आई डोंट थिंक किसी ने कुछ बुरा बोला है रूबीना की गेम के बारे में, या इनफैक्ट अगर उनको लगता है कि अभिनव के बगैर रूबीना और स्ट्रांग हो जाएगी, तो शायद ये वो वॉर्न कर रहे हैं अपने आप को कि अब ये आएगी और उभरेगी। मतलब अबर अगर अबर 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 वो फिल्म है ना ऐसे, अब्बा जब्बर डब्बा felt like that. Anyway, तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद है, बहुत फनी है। Now I'm gonna start laughing just thinking about अब्बा डब्बा जब्बा। I love that. Anyway, so हाँ, तो उन्होंने कुछ बुरा नहीं बोला रूबीना की गेम के बारे में। एंड अगर उनको लगता है कि रूबीना अब स्ट्रांग है, और वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि अगर अभिनव चले जाता है तो उसकी गेम और स्ट्रांग हो जाएगी, शायद ये है। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली टू रूबीना इफ यू गो टू थिंक अबाउट इन द लॉन्ग वे। एंड यहाँ पे मैं जैस्मिन को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। जैस्मिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है अब,
मुझे लगती है, क्योंकि वो साफ साफ से बोलती है कि देखो अगर मुझे कैप्टन बनना, मुझे हर टाइम कैप्टन बनना, मैं कैप्टन बनूंगी, मुझे ये है, मैं किसी का वो बट्टा नहीं उतारूंगी, मैं तो ऐसे ही करूंगी, मैं ऐसी हूँ। एंड आई लाइक दैट। एंड आई थिंक जब वो अली के साथ होती है ना, जब वो आंखें दिखा रही थी और आंखें वाली बात हुई थी, जैसे उसने ऐसे किया था, और मतलब अली को वो बिल्कुल नहीं जर पाया वो एक सेकंड के लिए कि तुमने मुझे आंखें दिखाई, तो फिर बोलता रहा। एंड आई थिंक दैट्स रियली बिटवीन टू पीपल, बट डजंट लुक गुड, नो, कि चलो ठीक है उसने आंखें दिखा दी, इसके बड़ा क्या कर दिया, मतलब तुम्हारा मतलब क्या क्या छोटा होगा तुम्हारा, मतलब प्लीज, इट्स ओके बिटवीन फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स, इट्स ओके। एनीवे सो या सो आई थिंक रुबीना की ये जो अर्शी के साथ लड़ाई थी बिल्कुल ही फुस थी। बेसिकली अर्शी ने उसका बहुत बड़ा पतंगड़ बना दिया था और कुछ था ही नहीं उसमें। हाँ उसने बोला था अभी 5 डक है पार्क में, एंड आई डोंट थिंक के डक्स मोटे होते हैं। क्या डक्स मोटे होते हैं? मुझे नहीं पता, बट डिलिशियस तो होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन, आई एम सो सॉरी। पर या बट अर्शी ने ना ये एक चीज़ पकड़ ली है कि बस अगर कोई भी उसको समझा कि कि किसी ने, क्योंकि अब उसके साथ बाद में 2 बार हो चुका है, तो उसको लगी तीसरी बार मुझे वेट के ऊपर पड़ रहे हैं। पर आई डोंट थिंक रुबीना ऐसी है कि किसी की वेट के ऊपर वो बोलेगी, इट्स जस्ट नॉट इन अ कैरेक्टर। तो जब आई थिंक जब राखी ने बोला कि नहीं मुझे बोल रही थी, आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्वीट थिंग। राखी सच में रुबीना को बहुत अच्छी समझती है, उसको पसंद बहुत करती है, सो इट्स नाइस, वो नाइस है, वो इट फील्स गुड कि शी लाइक्स हर, एंड आई थिंक इट्स म्यूचुअल, दे लाइक ईच अदर। बट अभी मुझे भी थोड़ा रुबीना की गेम समझ नहीं आ रही कि ठीक है क्या तुम्हारा ये स्ट्रेटेजिक प्लान है कि अगर मैं किसी और को कैप्टन बनवा के अपने हस्बैंड को बचवा लूँ, ये कहाँ का सेंस है? अभी आई थिंक रुबीना कम स्टार्ट प्लेइंग। या आई थिंक मैंने बोल दिया सब जो मुझे बोलना था एक्चुअली। बट एक बात मैं नहीं बोली, जब जैस्मिन ने बोला था कि हाँ अर्शी को किस वापस कर दो और अली ने किस कर दी। देखो अली, तुम बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड हो। जब आपकी होने वाली गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड जो भी है, लड़की फ्रेंड, आपको कहती है कि आप दूसरी लड़की को किस कर दो, इसका मतलब है तुम हरगिज मत करना, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम इसे करते हो मेरे सामने कि नहीं, हाउ डेयर यू। मतलब अली तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लड़की का हमेशा ये मतलब होता है, तुम कभी भी अपनी सिग्निफिकेंट अदर के साथ सामने दूसरी लड़की को किस ऐसे करोगे तो वो बिल्कुल नो नो है, इट्स अ बिग नो नो। अगर कोई भी लड़का ना वहाँ पे जो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने या फिर अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड या हो सकती भी गर्लफ्रेंड के सामने दूसरी लड़की को किस मत करना, जेलस करने के लिए भी नहीं, उसके बाद वो होने वाला है। चलो आते हैं एजाज और राहुल की फाइट के ऊपर जो हुई थी। आई थिंक राहुल और एजाज की पहले भी नहीं बनती थी, ये बहुत सारी बातें हो चुकी हैं पहले, एंड अभी यहाँ पर भी आई थिंक एक कामनेस आ गई है राहुल के अंदर। जब वो लड़ रहा था एजाज के साथ, वो ना मतलब फ्रैजल नहीं हो रहा था, मतलब उसका वो बिल्कुल शार्प फोकस में आया हुआ था, जो भी एजाज बोल रहा था उसको जवाब दे रहा था, और वो बिल्कुल काम कलेक्टेड वे में कर रहा था। पहले जब वो जाने से पहले ही वॉज गेटिंग लाइक, अब वो नहीं हो रहा। आई थिंक पता नहीं अगर वो 6 हफ्ते और रह जाएगा शायद वापस वहीं पे पहुंच जाएगा, क्योंकि शायद वो फिर से मिस करना लगेगा अपने माँ बाप को, या फिर वो फिर से समझने शुरू कर देगा कि उसका गेम ऐसे जा रहा है, तो शायद तब। पर अब ही इज़ क्लियर, कंसाइज, एंड ही इज़ किलिंग इट, बहुत अच्छा कर रहा है। आई थिंक वो गेम को बेहतर समझ चुका है, वो अपने डिसीजंस बना रहा है। आई होप कि वो अली के ना गोनी में नहीं पड़ जाए, और मैंने वो बहुत बैड जोक मारा, वो पीजे था, वो मैं उसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा, सॉरी। तो नहीं मैंने सॉरी क्यों बोला anyway, तो हाँ अली की गोनी में ना घुसे, अपना खुद का गेम खेले और उभर के आए। आई फील लाइक कि राहुल अगर ऐसा करता रहेगा देन ही इज़ रियली अ कंटेंडर, और आगे जाके भी एजाज के साथ अभी भिड़ेगा,
बहुत कुछ होगा, हाथापाई नेली होने वाली होती है, नेक्स्ट एपिसोड में वो देखेंगे। पर सबसे बेस्ट मोमेंट राहुल का मैं कहना चाहता हूँ वो था जब वो चिट पढ़ रहा था टास्क का, और कैप्टनसी की टास्क का जो चिट पढ़ रहा था, ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल समझ आ गया था, जैसे वो ऐसे ऐसे देख देख के कर रहा था। फिर अभिनव ने भी जाके वहाँ पे आँख जलकर फिर ऐसे किया, और अभिनव तो इतना अच्छा एक्टर नहीं है, तो पता चल गया था कि ये सब झूठ है। और मतलब इतनी ओवर एक्टिंग अभिनव, रियली। I was just like, no. And but I think जो वो जोक था ना बहुत अच्छा था। I mean, सबको पता था कभी वो नाटक था, पर राखी का वही सीन है कि वो हमेशा ना वो चीज़ पकड़ लेगी ना, और बहुत वो सिचुएशनल कॉमेडी में पड़ जाएगी और बहुत हंसाती है। तो ये बहुत लवली मोमेंट था शो में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मोमेंट्स वे मिसिंग थे पहले, अब वो मिसिंग नहीं है, तो अब मुझे ये शो बहुत अच्छे लगने लगा है, क्योंकि हंसने को भी मिलता है, सिर्फ सिर्फ गाली गलोच और सिर्फ चिल्लम चिल्ली नहीं होता। अब रिश्ते भी बदल बदल रहे हैं, इंटरेस्टिंग ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, फिर से फॉर्म हो रहे हैं। So it's a very interesting show now. So anyway, thank you for watching. Take care of yourselves. I see you tomorrow. And don't forget to watch Andy's Royalties. Bye bye.